अगर आपसे कहा जाए कि भविष्य में बैंक की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बैंक आगे जाके खत्म होने वाले हैं, तो इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं होगा। सच में सोचो तो कल तुम्हारा बैंकिंग किसी मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं बल्कि तुम्हारे माइंड में ही इम्प्लीमेंट हो जाए, तो यहाँ बस आपको सोचने का पैसा लगेगा। आप सोचोगे मुझे किसी XYZ बंदे को 500 रुपये सेंड करने हैं और आपके सोचने के बाद ही तुरंत कुछ ही सेकंड में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, तो ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यही है आगे आने वाले डिजिटल बैंकिंग का फ्यूचर। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे आगे जाके UPI, AI और ब्लॉकचेन मिलकर डिजिटल बैंकिंग का फ्यूचर बदलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इंट्रो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बोलसाय में। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, वो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। डिजिटल बैंकिंग अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये बन रहा है स्मार्ट, प्रेडिक्टिव और बॉर्डरलेस सिस्टम। ये नए युग की शुरुआत है। चलो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसा रहेगा इसका आगे का फ्यूचर। सबसे पहले बात करते हैं UPI रिवॉल्यूशन के बारे में, जो हमारे इंडिया का ग्लोबल ब्रांड है, जिसने हमारे देश के मनी फ्लो को चेंज कर दिया। 2016 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनका पहली बार इस्तेमाल करने के बाद 2025 में आते आते ये हर छोटी दुकान में QR कोड की तरह यूज होने लगेगा और हर छोटी बड़ी ट्रांजेक्शन इसके थ्रू ही होने लगेगी। लेकिन UPI पेमेंट के बाद अब सिर्फ यही खत्म नहीं होती। UPI अब अपना स्टेज बढ़ा रहा है। UPI अब ग्लोबल स्टेज पे जा रहा है। सिंगापुर, UAE, नेपाल, फ्रांस, इन जैसे देशों में इंडियन टूरिस्ट अब UPI से मनी स्पेंडिंग करने लगे हैं और ऑफलाइन UPI के ऊपर भी RBI अपना प्लान बना रहा है, यानी बिना इंटरनेट के UPI का ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना। इससे एक बात तो समझ लो, इंडिया अब डिजिटल पेमेंट का एक्सपोर्टर बन रहा है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी AI के बारे में। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में AI अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो इसी के साथ AI अब बैंकिंग सेक्टर में भी उतरने लगा है। अब बैंक सिर्फ आगे जाके आपके सिर्फ ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं रखेगी, बैंक आपको AI के जरिए फाइनेंस एडवाइजर की तरह गाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने एक महीने में Zomato के ऊपर ज्यादा खर्चा कर दिया, तो AI उसे फाइनेंस एडवाइजर की तरह गाइड करेगा। इस खर्चे का असर उसके आने वाली EMI पर पड़ सकता है। AI आगे जाके आपके सैलरी के पैटर्न को एनालाइज करके आपको म्यूचुअल फंड भी सजेस्ट कर सकता है बैंकिंग एडवाइजर के जरिए। हाँ, ये बात सच है, पहले हमें पूरी एनालिसिस करनी पड़ती थी, हमारे सैलरी के हिसाब से हमें सेविंग डिसाइड करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इनमें से किसी एक सेक्टर में हमें हमारे सैलरी के सेविंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आगे जाके AI ही हमें गाइड करने वाला है इनमें कैसे इन्वेस्ट करें। यानी बैंकिंग अब सिर्फ पैसा सेव करने की जगह नहीं बल्कि फाइनेंस ब्रेन बन रहा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लॉकचेन, बैंक के बिना बैंकिंग। और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर ब्लॉकचेन। ये अब तक एक मिडलमैन की तरह काम करते थे। आपके पैसे आपके अकाउंट से किसी के थ्रू बैंक में जाते थे, लेकिन ब्लॉकचेन कहता है बैंक में क्यों, अब हम इसे डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे। इससे बनेगी डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, जहां हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ हो। CBDC, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, यानी RBI की अपनी डिजिटल रूपी इसी सिस्टम पर बन रही है। इसका मतलब आगे आने वाले वक्त में कैश की जरूरत होगी नहीं, सिर्फ आपकी डिजिटल आइडेंटिटी की ही जरूरत रहेगी। और यही ब्लॉकचेन सिर्फ सिक्योर नहीं, विश्वास की एक अलग परिभाषा है। द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर बैंकिंग, एवरीथिंग कनेक्टेड। यानी आगे आने वाले 5-10 सालों में बैंकिंग अपने मोबाइल एप्लीकेशन से निकल के हर एक डिवाइस में घुस जाएगी, जैसे कि वॉइस कमांड, स्मार्ट वॉच, यहाँ तक कि अपने कार से भी पेमेंट करना पॉसिबल हो जाएगा। वॉइस बैंकिंग के जरिए आप सिर्फ अपने वॉइस से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे और फेस रिकॉग्निशन टेक्निक के जरिए आप ATM से बिना कार्ड के ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे। और AI क्रेडिट सिस्टम आपके ट्रांजैक्शन से आपकी AI क्रेडिट सेट करेगा।
इट मीन्स बैंकिंग विल बी एवरीवेयर बट यू वॉन्ट सी द बैंक्स एनीवेयर। आगे जाके बैंकिंग बनेगा स्मार्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम। दोस्तों बैंकिंग आगे जाके कोई एक जगह नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस बनेगी। यूपीआई ने शुरुआत की, एआई उसे समझदार बना रहा है और ब्लॉकचेन उसे भरोसेमंद बना रहा है। अगला दशक होगा स्मार्ट मनी, स्मार्ट बैंकिंग और स्मार्ट पीपल्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आई एम रेडी फॉर डिजिटल बैंकिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू।